कौन सा पुत्र की मृत्यु पिताओं पहले हो जाए और कौन सा पुत्र वह जो माँ बाप ने दारुण दुख देवे। एक बारे में आज मैं ताने एक कहानी के माध्यम से बताशूँ। तो आ कहानी है जिकी ते पूरी ध्यान लगा सुनिया। प्रिय दर्शकों, थारो स्वागत है हमारे चैनल देव धार्मिक कहानी पर। अक्सर देखा जाए है कि जमाने के मायने बहुत सा पुत्र ऐसा हैं जो माँ बाप ने बहुत दुख देवे, और कई पुत्र तो ऐसा हैं जिका पिताओं पहले भी खत्म हो जाएंगे। थाने मैं एक कहानी का माध्यम से बताऊं। एक बार हिमालय पर्वत पर पक्षियों की एक सभा हो रही। बिकमाय ने सारा पक्षी सभा के मां बैठा और प्रश्न बुझ, और जका ज्ञानी पक्षी आ वह प्रश्न को उत्तर देवे। बांगे बीच में एक ईशो प्रश्न उठ्यो। भी प्रश्न को उत्तर कोई नहीं मिलो। वह सारा चुप हो गया और एक दूसरे के कहानी देखें। भी टाइम ही गरुड़ जी हैं जो एक बुढ़ा गिद्ध को रूप धार कर भी सभा में आ जाए ही। वह बाने चुपचाप बैठा देख कर बुझो कि आज थे बोल वाला ही चुपचाप किया बैठा और इसो के मुद्दों उठे सभा के मायने जो अभी को थाने कोई नहीं हल को नहीं मिलो। गरुड़ जी आया जना सारा पक्षी खड़ा हो और वहाँ को स्वागत करो। और एक पक्षी खड़ो होकर बोलो, महाराज मार्ग ने एक यहाँ को प्रश्न भी को मुद्दों उठे जो मारे भी को उत्तर कोई कनी कोनी। वो बतायो कि मृत्यु लोक में अशो कौन सो पुत्र हुए जो पिताओं पहली मृत्यु जावी की, और वो अशो कौन सो पुत्र है जो माँ बाप ने दारुण दुख देवे। तो बूढ़ो गिद्ध है जो बतायो कि ए सारा कर्मा का फल ही पिछले जन्म में जखा कर्म करेड़ा हुए बने कोई न कोई सगा संबंधी या पिता पुत्र या कोई भी रूप लेके आनो पड़े और वो भी को ऋण उतारना पड़े। क्योंकि जता भी कर्म अच्छा कर्म करेड़ा हुए या माड़ा कर्म करेड़ा हुए बाको बिने अवश्य ही भी को फल है इसको मिले और बने भुगतना पड़े। तो वह पक्षी समझा कोनी और क्यों महाराज थे माना है जिको सरल भाषा में समझाओ। जना बूढ़ो गिद्ध कहो क्यों तो ठीक है, मैं थाने एक कथा के माध्यम से समझाऊँ। आ कथा बहुत ही ज्ञान की और बहुत ही प्रेरणादायक है। थे इन ध्यान लगा सुनिया। एक नगर का मायने एक किसान रहतो। विके परिवार में पत्नी और एक पुत्र हा। थोड़े ही टाइम के बाद के मायने भी किसान की पत्नी खत्म हो जाए और वो पुत्र जब 10 वर्ष को हो भी टाइम में किसान की पत्नी खत्म हो जाए। किसान दूसरी शादी कर ले भी कभी एक पुत्र हो जाए और संजोग ऐसा हुआ कि वह किसान की दूसरी पत्नी भी खत्म हो जाए। अब किसान है जो आपके दोनों पुत्रांग सागे एक लो बैठे रहे। थोड़े टाइम के बाद में किसान को जो बड़ोड़ो बेटो हो वो जवान हो जाए तो किसान भी की शादी कर दे। शादी करने के बाद में किसान बीमार रहने लग जा और थोड़ा ही टाइम के बाद में किसान भी इस दुनिया में चले जाए। अब दोनों भाई और वो छोटके भाई सौतेलो भाई वो बड़ोड़ो भाई का सागर रहे और बड़ोड़ो भाई भी बिन लाड प्रेम रखे। समय बीत तो जावे। थोड़ा दिना के बाद में ही छोटके भाई बीमार रहने लग जा। आशा पासा का वैद हकीमान दिखावे भी कहे कोई सुधार को नहीं हुए। कई दिन जहाँ बीमारी ठीक को नहीं हुए, खूब सारा रुपया भी लाग जाही। एक दिन भी का विचार आवे मन में और वो आपकी पत्नी ने कहे कि वो छोटके भाई मर जा तो बढ़िया रहे, आपने रुपयो भी तो कोनी लागे और एक की जती भी धन संपत्ति जमीन जायदाद है जिकी भी कोई सो भी अपन मिल जा, अपन पांति देनी कोनी पड़े। तो बाबी की पत्नी कहे कि आपा ही नहीं क्या मार देवा दुनिया के कैसी। तो वह भी की पत्नी एक सलाह दे के वैद्य ने थे बुला के लाओ तो बिन यहाँ कह दो कि इन दवाई की जगह जहर दे दे तो वो मर जा। वो बड़ोड़ो भाई कह रहा है कि भी कोई जानकार एक वैद्य हो बिन आबाद जार कही जना एक तो वो सहम जाए पण बिन वो 1000 सोना का रुपया देने को कवे जना
वो लालच में आ जाए वैद और घरा दवाई के बहाना आखिर भी के जहर को इंजेक्शन लगा दे तो वो छोटके भाई है जिसको थोड़ी देर में ही ख़त्म हो जाए। बड़ोड़ो भाई और भी की लुगाई दोनों मन ही मन प्रसन्न हुए और रिश्तेदार और जका आसपास का पड़ोसी गांव का लोग देखें कि भाई दवाई तो घनी दिरवाई पर बीमारी इसी ही जिसकी इलाज कोनी हो माने यहाँ बेरो कोनी के बड़ोड़ो भाई है जिसको इन मरवा दियो। छोटके भाई को अंतिम संस्कार करके क्रियाक्रम पूरा कर दे है। अब दोनों बहुत प्रसन्न हुए कि जती जमीन जायदाद ही जिकी आपन मिल गई। थोड़े टाइम के बाद में भी बड़ोड़े भाई के पुत्र हुए जना बहुत प्रसन्न हुए। गांव में मिठाइयाँ बांटें, पुत्र ने लाड़ प्यार रखें और बिन अच्छी शिक्षा दी। समय बीत तो जा और यहाँ करता करता एक दिन वो पुत्र भी जवान हो जाए है तो वो किसान को बड़ोड़ो पुत्र हो जिको वो आपके बेटे की शादी कर दे एक अच्छी सी लड़की देख। थोड़ा दिना का बाद में ही शादी करने के थोड़ा दिना बाद में ही जो वो पुत्र हो वो बीमार रहने लग गयो। बीमारी के मायने बहुत पैसा लगावे, जता डॉक्टर रुपया मांगे बता रुपया देवे, जती धन संपदा भी कन ही जमीन जायदाद ही बस सारी बेच के भी की बीमारी पर लगा दे है। पर बीमारी में कोई सुधार को नहीं हो रहा और यहाँ की स्थिति हो रही है कि भाई अब जी निकले थोड़ी देर में जी निकले घड़ी पल का हिसाब से रिश्तेदार हा आसपास का पड़ोसी हा बैठा चारू मेर जना वो कह के भाई मेरे एक की बेटो हो मन शो के कर्म करेड़ो हो मेरो जिको मन आज ए दिन देखना पड़ रहा ही। मैं जती दवाई दिरानी जती दवाई दिरा दी और पीसा के तोड़े इन मरण को दूँ पर एक कोई भी इलाज को नहीं हो रहा। जना वो पुत्र ब्याड़ो पुत्र बोल के कह भाई मेरो हिसाब किताब हो जिको मैं चूक तो कर लियो, अब तो ही हिसाब किताब है कि खपन और लकड़ी जखेगी तू व्यवस्था कर दे और आपनो हिसाब किताब पूरा हो गयो। जना वो कह देखो और बीमारी का मायने सुन में बह कह मैं को बाप हूँ पर मन यहाँ कह भाई। जना वो पुत्र कह ना भाई इस जन्म का मायने तू मेरो बाप है लेकिन पिछले जन्म में तू मेरो भाई हो बड़ो और तू वैद ने लालच दे की रुपया दे की मन जहर को सुई देर मरवा दियो। जना वो भाई है भी को बाप है जिको जोर जोर रोन लाग जा मैं ओके पाप कर दियो शो मेरा हाथ वो पाप गयो और वो यहाँ वो विलाप करे और विलाप कर तो यहाँ बुझ जाए कि बेटा एक बात बता मन कह चलो मैं पाप करो पर आ तेरे लहर लुगाई आई है इको के दोष हो अब विधवा हो जैसी और इन तेरे गैल है जो चिता में जलनो पड़सी। वो बुढ़ो गिद्ध बतावे कि भी टाइम में सती प्रथा को जमानो हो लुगाई ने मोटियार के गैल सती होना पड़तो तो ये खातर इन भी है जो सती होना पड़सी इको के दोष हो। जना वो पुत्र बतावे कि याद है गे वो वैद है जिको मेरे सुविधियाँ बाद में किए हो भी को जना वो कह कहाँ याद है वो भी 3 साल बाद में ख़त्म हो गयो। तो बोले वो 3 साल बाद में ख़त्म हो गयो तो वही है जिको आ मेरी पत्नी बन कर आपने घर आई है इकी करेड़े की सज़ा भी इन मिलसी मतलब जको कर्म करे है भी की सज़ा जरूर भोगनी पड़सी चाहे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म के माइन। प्रिय दर्शकों कहने को मतलब वही है कि जको कर्म अच्छो करसी तो भी को फल भी चोखो मिलसी और जको कर्म बुरो करसी तो भी को फल भी बुरो मिलसी। शास्त्र में बताए कि पुत्र 4 प्रकार का हुए। पहलो पुत्र ऋणी पुत्र हुए और दूसरो शत्रु पुत्र हुए, तीसरो उदासीन और चौथो सेवक। जका पहला 2 पुत्र ऋणी और शत्रु ए है जो आंकी मृत्यु पिता हूँ पहली उजाया है तो थाने इस प्रश्न को उत्तर मिल गयो होलो। और जका उदासीन और जका सेवक पुत्र हुए आंकी मृत्यु पिता के बाद में हुआ। और आ बात श्री कृष्ण महाभारत का मायने अर्जुन ने भी बतावा है। और जको बाणा की सेज पर विषम पिता माँ हुआ वो भी 18 दिन तक बाणा की सेज पर लेटे और बान कष्ट उठाना पड़े तो विषम पिता माँ भी बुझ जाए कि कृष्ण
मन मेरे 100 जन्मां तक याद है, मैं कोई बुरो काम को नहीं करियो, फिर मन आस वो कष्ट क्यों मिल रहे है। तो भगवान श्री कृष्ण बतावे कि पितामह थे कोई नहीं दुख कष्ट कोनी दियो, कोई के सागे थारी शत्रुता कोनी ही, थे धर्म पर ही चालिया। पण 100 साल पहले थे एक सांप ने झाड़ी के मायने फेंक दियो, कांटा में फेंक दियो, तो वो 18 दिन तक बा कांटा में फंसड़ो रियो और तड़प तड़प मरियो हो। बाई सजा है जिको थाने आज भोगनी पड़ रही है 100 जन्मा के बाद में, 100 साल बाद में भी। ई खातर कहने को मतलब वो है कि कर्म जखा थारा करेड़ा ही, अगर बुरा कर्म करेड़ा ही तो भी को फल थाने जल्दी मिल जा ई जन्म में, तो ब्याज कम चुकाना पड़ेगो, और अगर फल 2-3 जन्मा के माह बाद में मिले तो ब्याज समेत चुकाना पड़ेगो। यानी कि देर सवेर फल जरूर चुकाना पड़ेगो। तो कर्म इच्छा करना चाहे कि कोई न कष्ट ना होवे। ये खानियों थाने के शिक्षा मिली है मन कमेंट कर जरूर बताओ ला, और थाने खानी किसी की लागी तो वीडियो ने लाइक करया, शेयर करया और चैनल ने जरूर सब्सक्राइब कर लिया। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद दोस्तों।